ये क्या कर रही हो मीनाक्षी? ये क्या बचपना है? घर छोड़ के तुम जाओगी कहाँ? घर? घर किसको कहते हैं भास्कर? घर वो होता है जहाँ ट्रस्ट हो, प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एक तो खुद की गलती है और तुम इससे बहस कर रही हो। मेरी क्या गलती है? मीनाक्षी तुम समझते क्यों नहीं हो? वीनू तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो हमारे साथ नहीं है, वो खिलाफ है हमारे। और मैं नहीं चाहता कि तुम वीनू से मिलो। That's it। तुम्हारा ये मैं ना, तुम्हारे इस मैं के साथ और किसी के रहने की गुंजाइश नहीं। रहो तुम अपने इस मैं के साथ। तुम मुझे मेरे भाई से अलग कर रहे हो। मीनाक्षी, अब देखो प्लीज ये आंसू पोंछो, रोना बंद करो। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे आंसू नहीं बर्दाश्त है। Will you stop crying now? नहीं बर्दाश्त है ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ। मीनाक्षी, will you stop it? साबित कर रहे हो ना? और लता दीदी सच्ची। अगर आप लोग इतने ही सच्चे तो वीनू भैया को गलत केस में क्यों फंसाया? वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर केस। Shut up! और तुम खान लता भाभी को बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? वो बेचारी। जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि वो कितनी बेचारी है, तब तुम मेरे पास आओगे। मुझे अकेला छोड़ दो, समझी? ये सब करके ना तुम झूठ को सच और सच को झूठ साबित नहीं कर सकते। वीनू भैया सच पर है और तुम गलत। और वो तुम्हारे भैया भाभी है ना? शराब। और मैं तुमसे अपने भैया भाभी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे ये रोना रोना बंद करो तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम्हें ये बर्दाश्त तो क्या देखने को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने आंसू तुम पर वेस्ट नहीं करूंगी। ओके।
मीनाक्षी, मुझे जाने दीजिए अम्मा। मैं तुम्हें जाने कैसे दूं बेटा, और ये भी कैसे कहूं कि ये लड़ाई तुम जीते बिना ही चली जाओ। लड़ाई? हाँ मीनाक्षी, ये लड़ाई सच और झूठ की है। मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मुझे विश्वास है तुम सच बोल रही हो। लेकिन माँ, मुझे तो झूठा साबित किया जा चुका है। वो तो तुम्हारी आंखों में साफ पड़ रही हूं बेटा, और एक सच्चाई इन आंखों में छुपी हुई है, भास्कर का प्यार। वो तो उसने कब का खत्म कर दिया। नहीं मीनाक्षी, वो अब भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा था। मीनाक्षी, क्या तुम उसका साथ नहीं दोगी? मैंने तो चाहा था, पर मुझे जाने दीजिए माँ, मुझे कमजोर मत बनाइए। नहीं मीनाक्षी, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। प्यार कभी कमजोर नहीं बनाता बेटा, और प्यार करने वाले इस तरह भागते नहीं हैं। एक दूसरे के दुख में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। नहीं मीनाक्षी, रुक जाओ तुम। मीनाक्षी, तुम अंधेरे में क्यों बैठी थी? कृतिका, जानती हो, वर्मा मुझे बता रहा था कि वो होटल का मैनेजर जो है ना, वो अब भी प्रमोद की पकड़ के बाहर है। नहीं, कैसे इस पूरे काम में सिर्फ एक ही आदमी हमारी मदद कर सकता है। कौन करेगा मेरी मदद? करण। वीनू। भास्कर। भास्कर मेरी मदद कैसे कर सकता है? उसे तो पता भी नहीं है कि मुझे मदद की जरूरत है। कृतिका, मैं वीनू की बात कर रहा हूँ, भास्कर की नहीं। वीनू भास्कर की जगह ले लेगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कृतिका प्लीज होश में आओ। जो तुम सोच रही हो मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैनेजर वाली बात में सिर्फ वीनू हमारी मदद कर सकता है। ना जाने तुम कहां। खैर छोड़ो। देखो, मैं समझता हूं तुम किस दौर से गुजर रही हो, लेकिन रितिका, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैनेजर वाली प्रॉब्लम में सिर्फ वीनू हमारी मदद कर सकता है। उसके बहुत सारे जानने वाले ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं, और उनकी मदद से हम मैनेजर को तलाश करने में, आई मीन, दे कैन हेल्प अस आउट। ठीक है करण, मैं वीनू से मिलना चाहती हूँ। वो ठीक तो है ना? किसी चीज की जरूरत होगी तो कैसे कहेगी? इतनी वीक हो गई है। क्या करूं? मुनिदी, डरा दिया तूने मुझे। सॉरी मुनिदी, जरा सरगम के कमरे में चलकर देखिए ना, वो ठीक है कि नहीं? घबरा क्यों रहा है? सब ठीक है भाई। नहीं मुनिदी, प्लीज चलकर देखिए, प्लीज। कैसी बच्चों जैसी जिद कर रहा है तू वीनू। मुन्नी दीदी प्लीज चलिए। चल चल चलिए। ये तो अभी भी उसके लिए छटपटा रहा है। मुन्नी सावधान, बनती बात बिगड़ रही है।
मुन्नी दी चलिए। ओफ वीनू, प्लीज 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 प्लीज। सो रही है वो, डिस्टर्ब मत करना अब उसे। जा। कहीं रात को उसे किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? अरे सो रही है वो, अब क्या जरूरत पड़ेगी? एक काम करता हूं, मैं यहीं सो जाता हूं। भाई, वीनू सरगम के कमरे के बाहर सो रहा है। लगता है अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बोलो, क्या खबर है? मुझे तो लग रहा है कि हमारे बहुत ही खराब ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं। क्यों? ये जो वीनू है ना, अरे ये तो सरगम की तरफ खींचा जा रहा है। तुम एक काम करो, किसी भी तरह वीनू के दिल में शक पैदा कर दो कि बच्चा उसका नहीं है। बस हमारे ग्रह नक्षत्र अपने आप ठीक हो जाएंगे। ओके? ठीक है। चैप्टर, सरगम से जाकर कहो जल्दी से तैयार होकर आ जाए। अभी बोला ना बाबा। अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं? ये कोई मामूली डॉक्टर नहीं है, इसकी अपॉइंटमेंट के लिए लाइन लगती है। वो तो ठीक है, पर टाइम पर ही मिलेंगे ना, उससे पहले तो नहीं। देखो पूरे 2 घंटे बाकी हैं, आप भी बस। तुम जाओ, ये लड़कियां तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हैं। जाओ जाओ जाओ। बाबा जाओ। वीनू, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, चल ना। मैं जरा जल्दी में हूँ। वो अरे डॉक्टर के पास ही जाना है ना? हाँ हाँ तो चले जाना, मुझे बहुत खास बात करनी है, तू चल बस। पर चैप्टर सरगम को लेकर आता ही होगा। अरे तब तक तो मेरा भी काम हो जाएगा। मेरा मतलब है कि तू चल, प्लीज चल। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? वीनू बाबा बता रहे थे बहुत बड़ा डॉक्टर है। डॉक्टर को दिखाना नहीं, मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना। ये क्या है? वीनू, ये कुछ ऑफिस की फाइल्स है जो तेरे जीजा जी घर ले आए थे। थोड़ी बहुत मैंने वापस भिजवा दी हैं, अब थोड़ी बहुत रह गई थी। तू प्लीज इन्हें रख ले, इधर उधर हो जाएंगी तो फिर। दीदी, ये काम तो बाद में भी हो सकता था। नहीं वीनू, रख तू इन्हें। चलिए चलिए, दवाई पी लीजिए। अगर दवाई नहीं पियेंगे तो ठीक कैसे होंगी? पी लीजिए ना भाई जी। भाई जी कह रहे हैं मुझे पता है ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उस डॉक्टर से मिलने जरूर चाहूंगी। चलिए। मैं नहीं जानती, रख ले बस। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? पकड़िए इसे। दीदी
प्लीज दीदी आप वीनू, पकड़िए मेरी दीदी जिम्मेदारी प्लीज ये तस्वीरें दे मुझे। वैसे भी पुरानी यादों से दिल बहुत दुखता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब सारी यादें मिटा दी थी तो फिर पता नहीं क्यों ये रखा हुआ है अभी तक। दीदी ये तस्वीरें ये सरगम और अमन की मंगनी की तस्वीरें हैं। पता नहीं, प्यार तो बहुत करता था वो, लेकिन ऐन वक्त पर छोड़कर भाग गया बेचारे को। ऐसा होता है वीनू, आमतौर पर लड़के ऐसे वक्त पर साथ छोड़ देते हैं। तुझे देर हो रही है ना, तू चल। अरे क्या वीनू बाबा, आप खुद ही जल्दी मचा रहे थे और खुद ही गायब हो गए। जल्दी जाइए, डॉक्टर इंतजार कर रहा होगा। चैप्टर तुम भी चलो साथ। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे यहाँ बहुत काम है। बोला ना चलो साथ। चलो। चलो चैप्टर आया। सबके लिए नाश्ता तैयार है। ये लीजिए आपका पराठा। लो गोभी का पराठा। और हाँ भैया, आपके लिए मिर्ची का तीखा तीखा अचार। और बाबूजी, आपके लिए मेथी का पराठा। और माँ जी, आपके लिए बथुए का। कमाल है हरी, आज तुमने इतना सब कुछ कैसे बना लिया, और वो भी सबकी पसंद का। और गाजर का हलवा सबकी पसंद का। सॉरी, चाबियां दरअसल दीदी के पास थी, इसलिए ड्राई फ्रूट्स थोड़े कम पड़े हैं। दीदी, मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मीनाक्षी, तू ऐसा कर ले, जिससे लता की नींद भी खराब ना हो और तू घर का काम भी कर ले। लता से चाबी ले ले। और नहीं तो क्या, मीनाक्षी को भी जरा घर की जिम्मेदारियां उठाने दो। जी मम्मी जी।